नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद आज तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी कि आज उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी। लीगल प्रोसेस की वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई थी। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के लिए बुधवार को राउजी अपनी कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और इतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी पर जमानत दे दी। संजय सिंह की पत्नी ने 2 लाख का बॉन्ड भरा है। तो 6 महीने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं रिहाई के वक्त की। एक तस्वीर है जेल के गेट की और दूसरी तस्वीर जहां संजय सिंह जेल से रिहा होने के बाद बाहर कार्यकर्ताओं के बीच हैं और किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से प्रफुल्लित हो रहे हैं। और पहली तस्वीर में देखिए कि पुलिस की सुरक्षा घेरे के बीच संजय सिंह जेल से रिहा होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने कहा है कि जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है, संघर्ष का वक्त है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। मुझे विश्वास है कि जेल के ताले टूटेंगे और आम आदमी पार्टी के सभी नेता छूटेंगे, ऐसा संजय सिंह ने जेल से निकलते हुए कहा है। साथ ही आपको बता दें कि संजय सिंह ने जेल से बाहर आकर कार्यकर्ताओं को अभिवादन किया। साथ ही इस रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह अभी जेल से बाहर आए और हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यह जश्न मनाने का नहीं बल्कि संघर्ष करने का समय है। यानी आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं का कहना है कि खुशी उस वक्त मनाई जाएगी जब सभी बड़े नेता जेल से बाहर आ जाएंगे। मैं पूरा परिवार और पूरे कार्यकर्ता और पार्टी और अगर कह दूं कि राष्ट्रीय पार्टी तो कोई अच्छी नहीं होगी, सब इसको बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं। तो बहुत दिन बाद देना है। तो आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह जेल से रिहा होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने अभिवादन किया और इसी के साथ आम आदमी पार्टी बेहद खुश नजर आ रही है, क्योंकि 181 दिनों के बाद संजय सिंह बाहर आए हैं। आपको बता दें शराब नीति मामले में एक के बाद एक आम आदमी पार्टी को लगातार झटका मिल रहा था। वहीं खुशी का पल मिला है, संजय सिंह वापस आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह का वापस आना अपने आप में आम आदमी पार्टी को संजीवनी की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। वही बदायूं से शिवपाल यादव नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में शिवपाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि आदित्य यादव यहां से चुनाव लड़े तो उनकी बात राष्ट्रीय नेतृत्व तक भेज देंगे और आदित्य चुनाव लड़ेंगे। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल यादव के साथ काम करने में हिचक होती, लेकिन भाई के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि हाथ मलते रह जाएंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। सपा में सामान्य कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने और नारे लगाने तक ही सीमित थे। कार्यकर्ता सम्मेलन बबराला में हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज गुन्नौर विधानसभा का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और इसी तरीके से बिसौली हो चुका है, बदायूं विधानसभा का हो चुका है, सैसवान विधानसभा का हो चुका है। आज था गुन्नौर विधानसभा का, तो ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई, यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। समाजवादी पार्टी में पहले बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट घोषित किया, अब शिवपाल सिंह यादव वहां बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए है। उसकी किस्मत में केवल यही लिखा है।
सांसद जी, जैसे आज गुन्नौर के बबराला में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है जिसमें आप भी हैं और चाचा शिवपाल भी हैं और आदित्य यादव भी हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन पूरी समाजवादी, हम लोग तो है ही परिवार के, बाकी पूरा हमारा गुन्नौर समाजवादी परिवार आज यहाँ मौजूद था और सबने मिलकर संकल्प लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने को और यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताने का ऐतिहासिक संकल्प सभी ने लिया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज है। बीजेपी 400 पार सीट लाने का दम भर रही है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के 80 की 80 सीटों पर भी बीजेपी फतह करने की तैयारी में है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। लोकसभा का चुनावी बिगुल बज गया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है इस बार 400 के पार। सहारनपुर लोकसभा एक नंबर सीट से यहाँ से राघव लखनपाल पर फिर दोबारा दाव पार्टी ने खेला है। इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और बड़े पॉपुलर, जिनकी मतलब आम वर्कर में उनकी काफ़ी पॉपुलरिटी है, ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे स्वतंत्र देव सिंह जी से कि किस तरीके के चुनाव को देखते हैं। इस बार कैसा लगता है? आपका नारा है 400 के पार। देखिए, जनता की सोच बदल चुकी है और जनता जनार्दन ही निर्णय लेती। पहले क्या पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सत्ता रही, यदि नजर आप दौड़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस को नहीं देखेंगे। बहुत पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सपा बसपा की सरकार को लोगों ने देखा है और केंद्र में कांग्रेस सरकार को 14 के पहले देखा। तो इस बार 400 के पार संकल्प है 400 पार। जनता जनार्दन 140 करोड़ ने जनता ने स्वीकार कर लिया है कि आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देना है और आदरणीय मोदी जी की गारंटी है और चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उसी पर मेरा मोहर लगेगा। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में जिनकी गिनती उत्तर प्रदेश में होती है, स्वतंत्र देव सिंह जी से। उन्होंने बेबाक तरीके से बताया कि इस बार 400 के पार। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, टीवी 27 न्यूज। वहीं भोपाल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां ट्रेन में चाकू से यात्रियों को घायल करके लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गैंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से लूटे गए रुपए और सोने के आभूषण और एक्टिवा बरामद की गई है। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग शामिल है। वह इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक युवक को कार से टक्कर मारने के बाद उसे जान से मारने का प्रयास करने का मामला सामने आया। पूरे मामले में फरियादी 2 पहिया वाहन चालक द्वारा थाने पर शिकायत की है, तो वहीं पुलिस 4 पहिया वाहन चालक के नंबर के आधार पर उसकी तलाश में जुटी हुई है। दरअसल पूरे मामले में बताया जा रहा है कि लसूड़िया थाना क्षेत्र में कॉल सेंटर में नौकरी करने वाले मनन नामक युवक अपने घर जा रहा था, तभी 4 पहिया वाहन उसके पीछे से आकर टक्कर मार देता है। उसके बाद युवक द्वारा जान बचाने के लिए फुटपाथ पर चढ़ गया, जिसका सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अंदर आया था कि जो चौइथराम मंडी है वहाँ पे एक व्यापारी से किसी एक व्यक्ति ने उसका पर्स छीनकर 3 लाख के आसपास की लूट कारित की है। पुलिस द्वारा तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और सीसीटीवी फुटेज दिखवाए गए। उसमें एक व्यक्ति चिन्हित किया, उसके बारे में पता किया तो वह कड़िया गांव से बिलोंग करता है, जो बोडा राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो हमारी टीम द्वारा वहाँ पे टीम भी भेज दी गई और हम जल्दी इसके अंदर आरोपी सहित पूरे मशरूबे को जब्त करेंगे। जम्मू और कश्मीर संयुक्त कैरियर परामर्शदाता संघ ने राज्य के बाहर के कॉलेजों में जम्मू और कश्मीर के छात्रों के बीच बढ़ती आत्महत्या दरों पर चिंता जताई है। संघ जम्मू और कश्मीर के छात्रों को अपने राज्य के बाहर के कॉलेजों, खासकर पंजाब और कई क्षेत्रों में आत्महत्या के मामले में खतरनाक वृद्धि से बहुत परेशान है। इन छात्रों को दूसरे राज्यों में अलगाव, सांस्कृतिक अंतर और शैक्षणिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आत्महत्या की संख्या बढ़ रही है। बता दें, जम्मू और कश्मीर संयुक्त कैरियर परामर्शदाता संघ जम्मू और कश्मीर के छात्रों को कैरियर परामर्श देने के लिए एक नई पहल है। एसोसिएशन इन छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर बारीकी से नजर रख रही है। कुलबीर जम्वाल, प्रेसिडेंट ऑफ J&K जॉइंट एसोसिएशन ऑफ करियर काउंसलर्स।
ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रजिस्टर्ड है और इसके अंदर हमारा ग्रुप ऑफ करियर काउंसलर्स हैं जो 15 से 20 साल से बच्चों की काउंसलिंग का काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हम अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दे रहे हैं कि हम एक रजिस्टर्ड संस्था है यहाँ पे, जिसमें हम 15 से 20 लोग एसोसिएटेड हैं जो लगभग 15 से 20 साल से हम इस लाइन में काम कर रहे हैं। पहले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको गवर्नमेंट के साथ पैरेलली काम करना चाहते हैं और गवर्नमेंट की अटेंशन सीख करना चाहते हैं। वहीं सत्य साई बिल्डर्स के स्वामी रमेश गंगवार के बरेली, लखनऊ और काशीपुर स्थित ठिकानों पर लखनऊ आईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही उनके करीबियों के यहाँ भी छापेमारी हुई है। बता दें कि रमेश गंगवार सत्य साई बिल्डर फर्म के मालिक हैं, जिनके कई ब्यूरोक्रेट्स के साथ करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। बिल्डर रमेश गंगवार की फर्म सत्य साई बिल्डर्स कई विभागों में ब्लैकलिस्टेड है, जो अपने कारनामों को छिपाने के लिए जनपद में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। ये बरेली जनपद के जीडीपुरम के साई बिल्डर यहाँ की है, जहाँ के प्रोपराइटर रमेश गंगवार जो कि एक समाज सेवक भी है। इनके यहाँ पे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इनके यहाँ पे आज आईटी की रेड हुई है। खैर अभी ये तो जांच का विषय है कि अंदर क्या नकदी क्या चीज़ बरामद होती है। अभी हम लोगों ने प्रयास किया बात करने का अधिकारियों से, मगर अभी किसी ने भी हम लोगों को अंदर जाने की आज्ञा नहीं दी है, न कोई परमिशन मिली है। अभी यहाँ पे जो कर्मचारी मौजूद थे, इनसे हमने जाना तो उन्होंने कहा जी हाँ, यहाँ पे अभी आईटी की रेड चल रही है, अभी हम बात करने का प्रयास करेंगे, तब आपको इसके अपडेट देंगे। तमाम अपडेटों के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए टीवी 27 से मैं सुमित श्रीवास्तव, बरेली। वहीं उधर एटा में पुलिस ने अश्लील फोटो कट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग का भंडाफोड़ किया और 8 शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन लोगों ने महिला का डीप फेक वीडियो बनाकर टेलीग्राम पर वायरल किया था। बता दें कि टेलीग्राम के एडमिन पंजाब का निवासी बताया जा रहा है। टेलीग्राम में चैनल बनाकर काली रातें नाम से कुछ महिलाओं के न्यूड फोटो, अश्लील फोटो डाले जाते थे। क्या खुलासा है ये? देखिए, जलेसर पुलिस ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें ग्रुप एडमिन पंजाब का रहने वाला है और बाकी 7 लोग यहाँ स्थानीय हैं। और थाना जलेसर में सूचना प्राप्त हुई कि मेरा डीप फेक फ़ोटो लगा करके और हमारे फ़ोटो को वायरल किया जा रहा है, जिससे हमारी छवि धूमिल हो रही है और हमारे परिवार को जो है ताना दी जा रही है। वहीं बलौदाबाजार जिले के बहुचर्चित सेक्स रैकेट और हनी ट्रैप मामले में आज कोतवाली पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। सेक्स रैकेट और हनी ट्रैप मामले में आज 3 प्रमुख आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आज हुई गिरफ्तारी में मुख्य आरोपी दुर्गा टंडन और प्रत्युष उर्फ मोंटी मरैया को बनारस से गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी रवीना टंडन को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले इस मामले में बलौदाबाजार के वकील महान मिश्रा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस तरह इस पूरे मामले में अब तक 4 प्रार्थियों की शिकायत में गिरोह के 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी ने बताया कि अब तक 4 पीड़ितों से गिरोह ने ब्लैकमेलिंग कर करीब 41 लाख रुपए वसूले हैं। वहीं इस गिरोह में मास्टरमाइंड सुरेश पांडे, पुष्पा फेकर और फर्जी पत्रकार आशीष शुक्ला अब तक फरार है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। लगातार हनी ट्रैपिंग की जो शिकायती थी उसको मद्देनजर रखते हुए इसके साथ निर्देश टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान हमने इसमें पाया कि शहर के बहुत सारे लोगों को हनी ट्रैपिंग के माध्यम से भयावधन करके ठगी और उनको भयावधन करके राशि ली गई है। इस पर थाना कोतवाली में धारा 384, 389, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रारंभिक जो जांच की गई उसमें कुछ आरोपियों के डायरेक्ट संलिप्तता है, उसके आधार पर हमने पूर्व में एक आरोपी की गिरफ्तारी की थी जिसका नाम महान मिश्रा था। इसके बाद अन्य 2 लोगों के जैसे पूछताछ हुआ, जो बेसिक में पूछताछ किया गया, तो उससे यह स्पष्ट पता चला कि इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग स्तर पर उनकी संलिप्तता है और एक रैकेट के रूप से लोगों को भयावधन करके वसूली करते थे। अभी हमने इस प्रकरण में अभी मुख्य रूप से हमने 3 लोगों का गिरफ्तारी की है, जिसमें एक दुर्गा टंडन है, रवीना टंडन और मोंटी उर्फ प्रत्युष मरैया। इस प्रकार आज 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बिजनौर और नगीना लोकसभा क्षेत्रों के चुनावी माहौल में तपिश अब बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अप्रैल को नगीना और चांदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं बीएसपी ने भी चुनावी जनसभा की तैयारी कर ली है। बता दें कि नगीना लोकसभा से गिरीश चंद्र और बिजनौर लोकसभा सीट से मालूक नागर 2019 में जीतकर सांसद बने थे। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे 5 साल दोनों सांसद अपने क्षेत्र से गायब रहे और बीएसपी की घटती जनाधार को देखते हुए मायावती ने दोनों सांसदों को अपनी पार्टी का प्रत्याशी ही नहीं बनाया। इस बार वहीं जालौन में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में महिलाएं सहित करीब 25 मजदूर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पूरी घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुठौंदा की बताई जा रही है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई मजदूर घायल हो गए हैं। महिलाएं सहित 25 मजदूर के घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको कि 25 मजदूर घायल हुए और मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उरई कोतवाली क्षेत्र के कुठौंदा गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं अगली खबर, झाबुआ विधायक और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। विक्रांत भूरिया ने कहा कि बीजेपी के पास अब नेता नहीं बचे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में ले जा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बोरिया बिस्तर बंधने वाले हैं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और बीजेपी सरकार पर महंगाई बढ़ाने जैसे कई आरोप लगाए हैं। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया जी के साथ मौजूद हूँ। आज कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा है। सर, टीवी 27 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल वन मंत्री नागर सिंह चौहान जी पेटलाबाद दौरे पर थे। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि 2024 में राहुल गांधी जी एक घर बैठेंगे। ये बयान सामने है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, नागर सिंह जी तो अभी ये चिंता करना चाहिए कि वो घर खुद बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे 2024 में। तो वो अपनी चिंता करें, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को राष्ट्रीय नेताओं पर छोड़ें। और जिस तरह से ताकत से पूरा इंडिया अलायंस चल रहा है, पूरे देश की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहा है, और जिस तरह से बेरोज़गारी, महंगाई ये चरम पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना घोटाला हो सबने देखा। किस तरह से भाजपा ने जो गौमांस का धंधा करती थी कंपनी, उससे चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसके बारे में नागर सिंह जी कुछ कहेंगे क्या? जो कोरोना में जो सबको वैक्सीन लगाई गई, उस वैक्सीन से कितने लोग बीमार पड़े, उसके बारे में नागर सिंह कुछ कहेंगे क्या? उस कंपनी से, जो वैक्सीन लगाने वाली कंपनी, जिसके कारण बहुत सारे लड़के आज हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, बीमारियां उनमें हो रही है, बिना 6 टाइम के जो ट्रायल होता है उसके वैक्सीन लगा दी गई, सबको 2-2, 3-3 डोज लगा दिए गए। और पहले चंदा लिया भाजपा ने, उन सभी कंपनियों से चंदा लिया। चंदा लेने के बाद पूरे देश के लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। उसके बारे में नागर सिंह जी कुछ कहेंगे क्या? पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की जो कंपनी है उससे चंदा भाजपा ने लिया, उसके बारे में नागर सिंह जी कहेंगे? तो झूठ बोलने का काम बंद करें और जो तथ्य हैं उन पर बात करें। और निश्चित तौर पर 2024 में ज़बरदस्त बहुमत से इंडिया अलायंस जीतेगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, आज कुछ भी पहले ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको खुद को भरोसा नहीं 400 पार जाएंगे, और इसलिए ये चाह रहे हैं कि इतना बढ़ा दो कि हमारे कम से कम 200 सीट तो आ जाए, 150 सीटें तो आ जाए। तो आज इनको खुद की सीटें लाने का लाले पड़ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज अगर केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को इनको जेल भेजना पड़ रहा है झूठे आरोपों में, तो मतलब ये ज़बरदस्त बौखलाए हुए हैं। और इनकी बौखलाहट से समझ में आ रहा है कि इनकी सत्ता में ये लोग वापस नहीं आ रहे हैं। तो आपने डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी विधायक जी को सुना, उन्होंने क्या कहा? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी ने उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बसपा ने 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। जारी की गई तीसरी सूची में नंदकिशोर पुंडीर, हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय, सुरेश सिंह, गुलशन देव शाक्य, अंशय कालरा, अशोक कुमार पांडे, राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान, इमरान बिन जफर, सरवर मलिक, शुभ नारायण, इंदु चौधरी, मनीष त्रिपाठी के नाम शामिल हैं। बीजेपी सांसद गौतम बुद्ध नगर उम्मीदवार महेश शर्मा विपक्ष पर तंज कसते हुए कहते हैं कि हमने पिछली बार 372 सीटें जीती थी। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के आधार पर ऐसा लगता है कि हम सिर्फ 400 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा सीटें जीतेंगे।
इसके साथ ही कहते हैं कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने में सक्षम समझा। तीसरी बार निर्वाचन क्षेत्र पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी किया गया है वह अभूतपूर्व है। देखिए, कोई भी चीज़ सफलता के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने परिजनों का, माता पिता का, उनका आशीर्वाद लेते हैं, शुभचिंतकों का सहयोग लेते हैं। और उन्हीं शुभचिंतकों में सबसे पहले तो मैं आज मेरे पार्टी के मुखिया, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, सभी शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी को, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं तीसरी बार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं। और आज उसी विश्वास और उसी जोश के साथ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने कुछ हुआ है इस बार देश में, उत्तर प्रदेश में और मेरे लोकसभा क्षेत्र में, वह अभूतपूर्व है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मेरी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और मैं उन्हीं को साथ लेकर, उसी विश्वास के साथ, जोश के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्यार के साथ मैं आज नामांकन भरने जा रहा हूं लगभग 12 बजे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले बार से भी हम बेहतर स्थिति में जीतेंगे। तो आज आपके साथ ब्रजेश पाठक जी भी रहेंगे? जी, आज ब्रजेश पाठक जी भी उसमें रहने वाले हैं। वहीं लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं शुरू कर दी हैं। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक ही मंच पर नजर आए। मंच पर मौजूद नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, के चुनाव में जो घमंड या गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। इतने ट्रैक्टर आपने कभी देखे हो तो मुझे बताओ भाई। चारों तरफ शाहपुर के ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं। लोग अपने साधनों से आए हैं, अपने आप चल के आए हैं, तो ऐतिहासिक है। मैंने तो कभी इतने ट्रैक्टर इकट्ठे देखे नहीं। कभी आपने देखे हो तो देखा हो तो शायद। मऊ चेयरमैन नगरपालिका अरशद जमाल का स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हो गया। दरअसल जिस वक्त अरशद जमाल बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भोला की माता जी के निधन की सूचना सुनकर मधुबन जा रहे थे, चेयरमैन के साथ उनके कई साथी भी जा रहे थे। चेयरमैन की गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी हैप्पी सिंह चला रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।